हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। पहला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, यानी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अमृतसर, पंजाब में। मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक है बेटे का नाम, बिशनी है माँ का नाम। और इसका नाम जो है असल में बिसनदेई है, लेकिन इन शॉर्ट लोग इसे बिशनी कहते हैं। तो बेटा अपनी माँ से दूध की जगह पानी मांगता है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। तो यह आगंतुक लड़की का है। आगंतुक यानी जो एज ए गेस्ट, या फिर कह सकते हैं यह जो लड़की है या इनके पास थोड़ी देर के लिए आई है। ये जो घटना हो रही है ये युद्ध का, इसमें सेटिंग युद्ध की है और लोग जो है शरणार्थी बनकर गांव में आ गए, यानी वहाँ पे बहुत बमबारी हुई है। तो ये अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ गए हैं। तो खाएंगे रहेंगे कहाँ पे, तो रह तो लेते हैं ये एक साथ, लेकिन खाएंगे क्या, क्योंकि अपना जगह तो छोड़ चुके हैं। तो ये जो है बिशनी के यहाँ भीख मांगने के लिए आई है कि थोड़ा सा कुछ अनाज मांगती है उसे खाने के लिए, और जब ये उसे दे देती है लाके, तब ये बोलती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। मोहन राकेश। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मदन मोहन गुगलानी। मुन्नी कौन थी। मुन्नी बिशनदेई की बेटी है या बिशनी की बेटी है। बिशनी के दो बच्चे हैं, एक है लड़की एक है लड़का। लड़की का नाम है मुन्नी, लड़के का नाम है मानक। लड़की जो है घर में रहती है और उसका बेटा युद्ध लड़ने के लिए गया है ताकि कुछ पैसे आ सके, तो इस लड़की का विवाह करा दिया जाए। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है। तो निम्न मध्यम वर्ग की, यानी ये निम्न भी है और मध्यम वर्ग भी है। पैसे का जो है कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, इसीलिए इसकी माँ को अपने बेटों को युद्ध में भेजना पड़ा है। सिपाही की माँ एकांकी की बिशनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो वह सूत काट रही है। फिर है रंगून कहाँ है। रंगून है बर्मा में। युद्ध वहीं पे हो रही है। युद्ध की सेटिंग पूरी की पूरी वहीं है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है। तो आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है। तो मोहन राकेश। बिशनी किस एकांकी की पात्रा है। सिपाही की माँ की। मानक की माँ का नाम क्या है। बिशनी नाम है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो माँ बेटी की, क्योंकि देखिए बेटा युद्ध में ही है और बेटी जो है माँ के साथ रहती है। और ये जो और कहानी आगे जब बढ़ती है और इसकी जो बेटे की बात आती है, हालांकि वो रियल नहीं होती है, वो सपना होता है। इसकी माँ सपना देखती है। बहुत दिनों से ये लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन इसके भाई की कोई चिट्ठी आ ही नहीं रही है। हर बार जाती है चिट्ठी तो आती नहीं है। इसीलिए इसकी माँ को अपने बेटे के लिए बहुत चिंता हो रही है। फिर है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सारिका के। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। वह डाक गाड़ी के पीछे इसलिए जाती है क्योंकि उसे अपने भाई की चिट्ठी का इंतज़ार है, उसके भैया उसके लिए चिट्ठी भेजेंगे। फिर है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो मोहन राकेश। जयशंकर प्रसाद का भी रचना हमें पढ़ना है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो दीनू कुमार। तो यह दीनू कुमारी होता है जो यहाँ पे आके विशनदेई और उसके साथ एक और महिला खड़ी है, उनको बताता है कि अनर्थ हो रहा है, यहाँ पे जो है लड़कियाँ आ गई है और ये जो है घर घर जाकर भीख मांग रही है। ईसाई लड़कियाँ बिशनी के घर आकर क्या मांगती है। तो देखिए चावल दाल मांगती है और इस लड़की का धर्म है ईसाई। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। तो यह ईसाई लड़की ने कहा है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो रहा है तो माहौल बहुत अस्त व्यस्त है। लोग वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मरने का डर है। तो यह इसका परिवार तो नहीं कह सकते, यह लड़की जो है यह भी आ गई है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो नई कहानी आंदोलन के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। तो न आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई है। तो सिपाही की माँ पागल हो गई है। यहाँ पे जो है एक और कास्ट है, सपने में बिशनी के सपने में उसका बेटा आता है और एक और सिपाही आता है जो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये जो दूसरा सिपाही है वो बोलता है मेरी माँ तो पागल हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। वह 14 साल की हो गई है।
आगे है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती। मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो अगले मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? सिपाही। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। किस पाठ में यह उद्धरण आया है, यानी यह लाइन आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते और जो भागने की कोशिश करता है उसको गोली मार दी जाती है? तो यह सिपाही की माँ में यह लाइन है और यह लाइन जो है वह लड़की बोल रही है जो कि इनके यहाँ दाल चावल मांगने के लिए आई है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडीवाली गली, अमृतसर में। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, यानी टाइटल क्या है इस चैप्टर का? तो सिपाही की माँ। सिपाही के नाम माँ का नाम क्या है? बिसंतई। और सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसिन है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।